press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत के दो बहादुर, शिक्षित और सशक्त मुस्लिम बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी, जिसमें आप देखेंगे कि भारतीय शेरनी नाज़िया इलाही खान जी आज लगाएंगी स्वरा भास्कर की क्लास। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के खास कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ जुड़ी हैं नाज़िया इलाही खान, जिनसे बहुत ही गर्मा गर्म और बहुत खास मुद्दों पर बात करेंगे। नाज़िया, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भोलेनाथ, जय 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 श्री राम। नमस्कार अंबर, कैसी हैं आप? नमस्कार, मैं एकदम अच्छी, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छी होगी। हाँ, मैं अभी आते वक्त ना एक गाना सुन रही थी, चेहरे का नूर। अच्छा। तो अचानक से ना मेरा ड्राइवर रोहित बिहार का है, यादव है, लेकिन अब उसको यादव जैसे ही बोलो तो चिढ़ जाता है। कहता है दीदी मैं हिंदू। अच्छा। मेरा परिचय सिर्फ हिंदू का है। बहुत अच्छी बात है। अब बिल्कुल। तो वो मेरे को जैसे ही गाना बजा ना गाड़ी में, तेरे चेहरे का नूर, तो मेरा ड्राइवर रोहित जो है वो मुझे निकाल करके दिखाया स्वरा भास्कर की तस्वीर और कह रहा है कि आपके मजहब में ऐसा नूर होता है। तो मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। तो अंबर, चलो खैर, आप चेहरे के नूर की बात करी तो मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, फिर उस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज की वीडियो और फिर उसी के अराउंड हमारी चर्चा। मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता है। तो आप उन गुस्ताखों के साथ जाके हाथ नहीं मिलाते हो, ठीक है ना? जो मेरे पति के दीन और ईमान पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, आज इस मंच से मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूँ कि आपका ईमान कहाँ था जब आपके दोस्त अनिल राठौर ने नितेश राणे की सभा यहाँ लगवाई थी, जहाँ पे खड़े होकर वो आज के नबी को गालियां दे सकता था। तब आपका ईमान कहाँ था? तब आपका ईमान कहाँ था जब बिल्किस बानो के गुस्ताखों को, जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया उसका, आज जो बीजेपी के नेता उसको माला चढ़ा रहे थे, तब आपकी मुसलमानियत कहाँ थी और तब आपका ईमान कहाँ था कि आज आप जाके उनके साथ हाथ मिला रहे हो? आपका ईमान तब कहाँ था जब वो लोग जो आपकी पार्टी और आपके पक्ष में, आपके गठबंधन में आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब महायुति की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि मस्जिद पर से लाउड स्पीकर हटा देंगे। तो नाज़िया, ये वीडियो स्वरा भास्कर का है और स्वरा भास्कर हालांकि जो स्वरा भास्कर पिछले हफ्ते पे काफी चर्चा में रही, लेकिन जो चर्चा का मुख्य कारण होना चाहिए था उसकी वजह से नहीं, बल्कि अपने वेट और अपनी अपीयरेंस की वजह से रही। लेकिन वेट को लेकर मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करती, मैं समझती हूँ कि उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन जो शब्द उन्होंने इस वीडियो में बोले हैं, जिस तरह की बातें वो करती हुई नजर आ रही है, कभी लेफ्ट लिबरल आजादी और मानव अधिकार और महिला अधिकार और पता नहीं क्या क्या लंबी लंबी बातें करने वाली, आज बात करें कि मेरे पति के धर्म पर अगर इस तरह की बात होती है, मैं खुद मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, अगर इस तरह की बात होती है तो हम खुद कहते हैं कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके पति के धर्म पर अगर बात होती है तो आपको इतना बुरा लगता है। लेकिन भारत में जब अन्य धर्मों पर बात होती है, कटरीना कैफ अगर करवा चौथ का व्रत रखती है तो आपको फूहड़पन भौड़ापन लगता है। आप जब दूसरे धर्मों की मजाक बनाते हैं तो तब ये सारी बातें और ये सारा भाषण, ये गुस्सा तब तो नजर नहीं आता। क्या कुछ कहती हैं आप स्वरा भास्कर के इस दो मुहे रूप पर? नहीं अंबर, पिछले हफ्ते स्वरा भास्कर जी जो चर्चे में थी, वो अपने भारी बदन बॉडी शेमिंग की वजह से नहीं थी, वो अपने मुगलिया सल्तनत के इस्लामिक चेहरे के नूर की वजह से थी। बॉडी शेमिंग की क्या है? मुझे भी पीसीओडी हुआ था, मैं भी 102 kg की हुई थी, मुझे तो किसी ने बॉडी शेमिंग नहीं की, और अगर किया होगा
तो आज भी मुसलमान ही मुझे बोलते हैं कि कैसी लगती है, कैसी दिखती है, ये है वो है। तो ये काम जिन मुस्लिम लौंडों का होता है वो तो करते हैं। क्या आपको कमेंट में आपकी शक्ल का मजाक नहीं उड़ाते हैं? मुस्लिम्स तो मेरा तो बहुत मजाक उड़ाते हैं भाई। और कल रात में ही 11:30 बजे मुझे ट्विटर पे फिर से एक धमकी मिली है, मैंने उसको ट्वीट भी किया है और वो नीचे लिख भी रहा है कि हाँ मैंने तुझे धमकी दिया है और तू मिलेगी तो मैं तेरी बोटियां कर दूंगा। तो उसकी बॉडी शेमिंग नहीं की गई है, मोटा पतला इंसान होता है, लेकिन जो स्वरा भास्कर के ससुराली लोग हैं, मुगलिया सल्तनत वाले हैं, वो स्वरा भास्कर अपने ससुराली लोगों को क्यों नहीं समझाती है कि आप दूसरी लड़कियों का जो मजाक उड़ाते हैं या उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हैं तो उस कटघरे में उसको भी खड़ा किया जाएगा। और वो एक एक्ट्रेस थी भाई, मैं और आप कोई एक्ट्रेस नहीं है, वो एक एक्ट्रेस थी और वो अपने आप को बहुत बड़ी एक्ट्रेस प्रूफ करने की कोशिश की है। हम थोड़े नॉर्मल भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको नहीं रहना चाहिए। और वैसे भी हमारे मुफ्ती हो, हमारे आलिम दीन हो, हमारे कारी हो, हाफिज कुरान हो, सबको पसंद ब्रा चड्डी वाली ही आती है, बाद में उसको टेंट पहनाते हैं। तो इसलिए चेहरे का नूर तो पूछा ही जाएगा भैया कि ये अगर चेहरे का नूर है आपका तो भाई राम राम। अब आती है इनकी इस बात पर, तो शाहीन बाग के मुगलिया सल्तनत की, मैं तो रखेली बोलूंगी इसको, क्योंकि सूरह अल बकरा अल कुरान के हिसाब से इसने धर्म मजहब तो कबूल नहीं किया है। मैं इसका निकाह तो जायज हुआ नहीं है, इसने तो निकाह ही नहीं किया है, इसने तो कहा है कि इसने कोर्ट मैरिज किया है, इसने तो निकाह किया ही नहीं है अभी तक। तो मैं इसको इसके पति का नाम, पति क्यों बोलूंगी, इसके शौहर का नाम क्या है? फहद अहमद। फहद अहमद सिद्दीकी। फहद अहमद सिद्दीकी साहब निकाहनामा दिखा सकते हैं, और अगर निकाहनामा है और उसमें स्वरा भास्कर ही लिखा हुआ है तो अंबर आप भी मुस्लिम है, मैं भी मुसलमान हूँ, क्या होगा निकाह? अगर स्वरा भास्कर जी ने, सलमा बानो अगर अपना नाम नहीं चेंज किया है तो क्या ये निकाह जायज हो सकता है? जायज तो नहीं हो सकता, बच्चा तो हरामी है। और स्वरा भास्कर बीवी तो है नहीं फहद की, रखेल है, स्लेव रखा है, लौंडिया बांधिया रखा है। मैं तो साफ बोलूंगी भाई, मैं तो हिचकिचाऊंगी नहीं। स्वरा भास्कर भाई क्रिकेटर शिवम दुबे की रखेल अंजुम खान, उसने मेरे लिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया तो क्या मैं चुप हो गई? मैं तो चुप नहीं हुई। अब आती है दूसरी बात कि नबी की शान में गुस्ताखी किसने की है? किसने किया? किसने तो नहीं किया है। अब आती है पांचवी बात कि ये योगी जी कह रहे हैं और महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि फिर से भाजपा की सरकार आएगी तो लाउड स्पीकर बंद कर दिया जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है? नमाज पढ़ने वाले क्या 6:30 AD से लाउड स्पीकर पर अजान सुन करके जाते थे क्या नमाज पढ़ने के लिए? नहीं जाते थे। 6:30 AD में क्या लाउड स्पीकर चलता था? भाई अल कुरान ही प्रिंट हुआ है पहली बार 1939 में। इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो जानती ही नहीं है इस्लाम के बारे में, कलमा तो पढ़ी नहीं है और उल्टा सीधा वो लोगों को समझा रही है। ये याद कीजिए अंबर, जब हमारे प्रधानमंत्री हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ भारत जस्टिस चंद्रचूड़ के घर में गणपति पूजा की आरती उतार रहे थे तो इसने कहा था कि ये है हमारे देश की न्यायपालिका। कितना, तब भी कितना गुस्सा आया था इनका, कितना गुस्सा निकला था, उबल उबल के आया था इनका। और इतना बड़ा चेहरा तो था और इतना बड़ा वो बना ली थी। और जब ये नुमानी के साथ खड़ी हुई थी जो 18 घंटे पहले वो जिहाद के बारे में बता रहा था, तो स्वरा भास्कर जी, फहद की रखेल, फहद की लौंडिया और बांदिया, उसका नाजायज बच्चा पैदा करने वाली कॉन्क्यूबाइन स्वरा भास्कर, आप क्या जिहादियों के साथ रहना पसंद करती हैं? भाई वो भारत के प्रधानमंत्री, वो सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस से मिल ही सकते हैं, उनके घर में आमंत्रित हो ही सकते हैं, आरती उतार ही सकते हैं, लेकिन आप किस पद पर हैं जो आप नुमानी से मिली और महाराष्ट्र के इलेक्शन के वोट जिहाद की स्ट्रैटेजी आप तय की? वो भी तो जरा आप बताइए, जरा बताना तो पड़ेगा। क्योंकि नुमानी ने ये तक कह दिया कि जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा था वो उन्होंने अकेले नहीं लिखा था, उसमें कारी भी थे, उसमें मुफ्ती भी थे, उसमें हाफिज भी थे, उन्होंने लिखा है। तो इसका मतलब है कि यूसीसी कॉमन सिविल लॉ भी कारी और मुफ्ती की अनुमति पे ही लिखा गया,
तो छाती क्यों पीटना, फिर छाती क्यों पीटना यूसीसी के खिलाफ, है ना। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंबर जैदी जी और नाज़िया अलाई खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा भारतीय शेरनी नाज़िया अलाई खान ने स्वरा भास्कर का पूरा कच्चा चिट्ठा ही खोल के रख दिया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।